अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 24 तारीख जुमातुल मुबारक का दिन है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे थे और हालिया मुज़ाकरात की हंडिया ऐसे लगता है कि बीच चौराहे फूट गई है। मुज़ाकरात दो एंड पे हो रहे थे। एक थे गवर्नमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनके साथ और दूसरे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और लास्ट जो 16 जनवरी को लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने दो मुतालबात रखे थे और ये कहा था कि 7 दिन का टाइम है। अगर 7 दिन में आप जुडिशल कमीशन बनाने पे राज़ी ना हुए तो हमें लगेगा कि आप सीरियस नहीं हैं, सो हम मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर देंगे। तो गवर्नमेंट पार्टीज़ को लगा कि ये हम ही छोड़ रहे हैं कहानियाँ, होने वाला कुछ नहीं है, ये तो बस डील लेने के चक्कर में है। 7 दिन पूरे हुए 23 को, तो उसने कहा भाई ठीक है हम नहीं मुज़ाकरात कर रहे। तो उस एक चीज़ से उसने इन मुज़ाकरात के बारे में कुछ लोग तो कह रहे थे कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होने वाला, और कुछ लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं इससे कुछ ना कुछ निकलेगा। अब इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो जो मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए उसे पता है कि गवर्नमेंट कुछ देने के तो पोजीशन में है ही नहीं, जो गवर्नमेंट पार्टीज़ हैं, और इनके साथ मुज़ाकरात खाली ये शो करने के लिए कि मैं पॉलिटिकल जदोजहदी करना जा रहा था, जमहूरी असूलों के ताबे रह के मैं कुछ उलट पुलट नहीं करना चाह रहा। और दूसरा गवर्नमेंट वाले जो है ना इलेक्शन जो मुज़ाकरात कर रहे थे उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था पता नहीं हमारे पास कितनी अथॉरिटी है और हम इमरान खान के साथ वो हमें डील मांग रहा है हमसे, और हमारे पास पता नहीं देने को क्या कुछ है, हम किसी के बाप पे बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो इसने उनको उनकी औकात याद दिलाई है कि ना तो तुम लोगों के पास है कुछ अथॉरिटी, पावर या कोई डिसीजन मेकिंग, देयरफॉर नहीं कर रहा मुज़ाकरात, तुम लोग फुट लो जो फुटना है। दूसरा एंड पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट का ये याद रखिए कि जहां पे पहुंच चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट का एक वो था, एक होल चढ़ा हुआ था पावर, ताकत, खौफ का। वो एक टाइटैनिक था जो 80 साल टाइटैनिक है। इट हैज स्टार्टेड सिंकिंग, वो सिंक होना शुरू हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट गिर रही है या फौज गिर रही है, नहीं नहीं नहीं। वो एक परसेप्शन का जो टाइटैनिक था ना, एक परसेप्शन का मुकद्दस होने का, और ये होने का कि हमसे हमसे लोग प्यार करें और ज़बरदस्ती करें, इज़्ज़त करें ज़बरदस्ती करें और हमसे डरें, वो चीज़ कम हो गई हुई है। सो देयरफॉर वो टाइटैनिक तो सिंक हो रहा है, टाइम लगेगा उसमें, तो वो उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो जो मुज़ाकरात में बैठे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगना शुरू हो गया इस्टेब्लिशमेंट को कि पहले की तरह हम वहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, अगली पार्टी डील लेने के लिए तैयार है, बस ये है कि इनके मुतालबात थोड़े डिफरेंट हैं और हम उनको तड़ियाँ लगाएंगे। एक होते हैं मुज़ाकरात और एक होती हैं तड़ियाँ। इनकी आदत है कि बिकॉज ताकतवर बंदा है ना, ताकतवर बंदा तड़ियाँ ही लगाता है। तो वो जब उस तरह है तो इसने भी रियलाइज़ कर लिया। तो अपनी जो पावर शो करने के लिए या अपना विल पावर और अपने जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शो करने के लिए उसने कहा अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो मैं नहीं कर रहा यार, वट मैक्सिमम विल हैपन, मजीद जेल में रहना पड़ेगा ना, कुछ नहीं होगा। वो बंदा जहां तक पहुंच चुका हुआ है, अब फर्दर जेल में रहे या कुछ भी कहे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट का जो वो एक होल है, परसेप्शन है एक खौफ का, वो बतदरीज कम होता जा रहा है और होता जाएगा। सो ही हैज़ नथिंग टू लूज। अदर साइड बहुत कुछ लूज कर चुके हुए हैं और बहुत कुछ लूज होना बाकी है। तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मतलब अपने स्ट्रांग पोजीशन वाजह कर दी है, मैं नहीं कर रहा। अगर ये सोच रहे हो उनके तड़ियाँ लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे तो नहीं है, कर लो जो करना है। तो मुज़ाकरात फिर भी होंगे, बातचीत होगी, उसी से ही निज़ाम चलना है, लेकिन पोजीशन अगले बंदे ने वाजह कर दी है कि अगर ये समझ रहे हो उनके वो नवाज शरीफ ही है, बेनज़ीर है या कुछ, तो ऐसी बात नहीं है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई ना कि आपको एक डिफरेंट बंदे से पाला पड़ा हुआ है, तो एक दोबारा उसने एक जो है ना वो उल्टे हाथ की रसीद की है कि अब भी समझ लो ये बंदा वो नहीं है जिस जैसे बंदों से डील करने की आपको आदत थी। ये डिफरेंट बॉल गेम है, इसको समझने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि
मुज़ाकरात की, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत आपको है आपकी रेपुटेशन बचाने के लिए, आपके बिजनेसेस बचाने के लिए, उसको नहीं है। यही वो बताना चाह रहा है उनको, और यही चीज़ समझ आ गई हुई है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आपका माइंड तैयार नहीं होता उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो हो रहा है। जो पावर स्ट्रक्चर है, पावर अरीना, जो इस अरीना में जो पावर में लोग बंदे बैठे हुए हैं ना, उनको समहाउ पता है, बैक एंड पे अनकॉन्शियस में उनके बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि वी आर लूजिंग एंड वी नीड दिस रिकन्सिलिएशन, वी नीड दिस डायलॉग एंड मुज़ाकरात। बट वो मतलब उसको बेइज्जती समझते हैं, ईगो का मसला है, और फिर भी समहाउ समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका बड़ा बैकग्राउंड है। अब सोचें एक ऑफिसर जो बैठ के मुज़ाकरात कर रहा है, उसकी सर्विस कितनी हो गई हुई है? 30 ईयर्स, 25 से 30 साल सर्विस हो गई है, और इस सिचुएशन में वो हैं लास्ट 1.5 या 2 साल से, 2 साल से कर लें। जो बंदा 30 में से 28 साल एक तरह के लोगों से डील करता आया है, एक तरह की सिचुएशन से डील करता आया है, उसके माइंड में उन 28 साल का तजर्बा और वो चीज़ बैठी हुई है। सडनली 2 साल में एक नई चीज़ का सामना है, तो उस जो हकीकत को एक्सेप्ट करने में मसला आ रहा है। और बार बार ये बंदा, जहाँ वो ये समझना लगते हैं कि नहीं अब हम जो है ना अपर हैंड के साथ, और अगला बंदा डर गया हुआ है हमसे डील कर रहा है, तब जब ये सोचते हैं, तब बंदा वो ऐसे ही उल्टे हाथ की देता है कि हाँ भाई नहीं, ये वो गेम नहीं है। आई एम समवन डिफरेंट देन अदर्स, आई एम नॉट द सेम गाय। अब वो जहाँ पे लोगों के माइंड सेट को लेके आ गया, आइडियोलॉजी पे चल रहा है ना, वो आइडियोलॉजी उसकी इतनी पॉपुलर हो गई है, और जहाँ पे लेके आ गया हुआ है, इट डजेंट मैटर एनी मोर कि ही इज इन पावर और नॉट। वो हुकूमत में आके बैठ रहा है कि नहीं, अगले इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीत रहा है या हार रहा है, वो मैटर ही नहीं करता अब तक। अब वो जहाँ पे लेके आ गया हुआ है, वो हो जिस तरह 2 पार्टी सिस्टम था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, सारों को मिला के उसने एक पार्टी बना दिया, दूसरा मैं हूँ। और एक और चीज़ जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने भी मसाइल हैं माशी सियासी ऐसे, उनकी जो जड़ है वो ही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में चंद माइंड्स, चंद दिमाग जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को मुतलकुल अनान समझते हैं, उनकी वजह से है। तो उनका वो जो एक होल था, डर, ताकत और उस सब का, उसमें भी इसने छेद कर दिया हुआ है। अब जिस तरह गुब्बारा है ना बहुत बड़ा, तो उसमें एक आप छोटा सा नीडल मार देना, तो अब इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, वो आस्ता 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 करते 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 निकल जाएगी उसमें से, वो बिल्कुल पिचक जाएगा। अब ये कहें कि नहीं अभी तो उतना ही है, अभी उसका साइज इतना था तो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, बट ये इट्स रिटन ऑन द वॉल कि वो गुब्बारे में जब एक छेद हो गया है तो वो पिचक जाएगा। दिस इज़ व्हाट हैड हैपन। लेकिन कुछ लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा, और जब रियलाइज़ नहीं होता, वो सोचते हैं कि गुब्बारा पहले की तरह ही है, तो वो बंदा उनको बताता है कहीं ना कहीं से कि भाई देखो ये है। तो इस तरह भी वही हुआ है। मुज़ाकरात होंगे इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही होंगे, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन होंगे इस तरह के कॉमन ग्राउंड पे नहीं, बराबरी की सतह पे नहीं। बराबरी की सतह है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट के पास। वो मतलब मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। ना तो आप स्टेक होल्डर हो, आप कौन हो मुज़ाकरात करने वाले? आपका काम अलग है, लेकिन आप दूसरे काम में आए हुए हैं और स्टिल सोचते हैं कि हम ही अपर हैंड हैं। तो पहले अपर हैंड और अब था कि बराबरी की सतह पे हूँ, और ये बंदा जो इमरान खान है वो कह रहा है कि बराबरी की सतह पर नहीं, यू आर रिपोर्टिंग अंडर मी, यू आर रिपोर्टिंग टू मी। पॉलिटिकल जो हैं एज पर आइन, आप हमें रिपोर्ट करते हैं, तो आप बराबरी की सतह पर आपके नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे रहूँगा, आप यहाँ पे रहेंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। वो चीज़ समझने में टाइम लग रहा है। मुज़ाकरात होंगे इसी पार्टी की जिसका नाम ज़बान ज़द आम है, इसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही होंगे, लेकिन बराबरी की सतह पर नहीं होंगे। आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे। मेरे हिसाब से जो लगता है ना, जो इमरान खान के लिए शायद उसका एक अलग माइंड होगा, ये जो इलेक्शन हो गए हुए हैं, नेक्स्ट इलेक्शन तक इसी सेटअप को चलने दिया जाए, और उसके बीच में अगर वो आता, अगर आए भी तो ये हो नए इलेक्शन के बाद और पूरे मैंडेट के साथ, और पूरे 5 साल के लिए आए।
अदरवाइज़ इसमें से जो 1.5 साल गुजर गया हुआ है, और अगर साल गुजरता है 2.5 साल गुजर जाते हैं, और फिर 1.5 साल के लिए अगर आ जाता है, तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए एक बैड सिचुएशन होगी टू एक्सेप्ट। एंड आई थिंक वो बंदा सियासत में जहाँ तक पहुँच गया हुआ है ना, सब लोग यही समझते रहेंगे इसको तो कुछ आता ही नहीं है। उसने प्रूव कर दिया हुआ है कि वो दूर की कूड़ी लाता है, जहाँ तक सोच बाकियों की ख़त्म होती है उससे आगे सोच रहा होता है वो। सो ही मस्ट बी हैविंग समथिंग इन हिज माइंड। वो अपने कार्ड्स बड़े अच्छे से प्ले कर रहा है। इट्स नॉट लाइक ही इज़ डूइंग आएँ बाएँ शाएँ एंड जहाँ पे सिचुएशनल बेस पे कुछ बयान दे देता है, कुछ ये कर देता है। नो, ही इज़ वेरी लाइक उसके पास एक प्रॉपर रोड मैप है। ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, बट अदर्स दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। जीतना इसी ने है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने जीतना है, हम सब ने जीतना है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जीतना है। लेकिन चंद जो माइंड है ना, वो माइंड सेट खाली चेंज होने की ज़रूरत है बस। यहाँ पे शिकस्त हार जीत किसी की नहीं है, जीतना पाकिस्तान ने है। पॉलिटिकल पार्टी भी हमारी हैं, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, हम सब ने एक साथ जीतना है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो जो माइंड सेट है ना, वो जो बेवकूफ़ाना माइंड सेट है जिसने मुल्क को भी तोड़ दिया था, उस माइंड सेट को चेंज होने में टाइम लग रहा है, बट वो चेंज हो रहा है, और बहुत जल्द वो हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और वो माइंड सेट जब चेंज हो गया तो वी विल बी ए डिफरेंट कंट्री। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ हमें यहाँ पे किसी कंट्री में जाते हुए नाम सुनने तो लोग गाली देते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन माइंड सेट बदल रहा है, आस्ता आस्ता था लेकिन अब तेज़ी से बदल रहा है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वी ऑल विल विन। एनीवे, मेरी राय है, आप अलग राय रख सकते हैं। देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।